हेलो एवरीबॉडी। तो हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर की रीडिंग करेंगे हम इस महीने। देखेंगे कैसी एनर्जी होने वाली है उनकी, कैसी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं उनके लिए। God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Harshad Chopra and Pranali Rathod for this month of June. क्या होने वाला है उनके रिलेशनशिप में? What can the fans know? नाइट ऑफ कप्स सेंटर में कोई ऑफर लेके आ रहा है। क्या होगा इस ऑफर का? बूम, सेलिब्रेशन होगा। यानी कि कोई एक ऑफर लेके आया और ये इंसान सॉरी 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 थोड़ा पानी ही पी लेती हूँ, एक्सक्यूज मी। हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर के रीडिंग में तो यही आ रहा है कि कोई इंसान आ रहा है ऑफर लेके और इसको ये इनके तरफ बढ़ रहा था एंड ये अच्छे से एक्सेप्ट हो गया है। जो भी ये ऑफर लेके आया है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे। फिलहाल तो यही लग रहा है, देखेंगे कैसे रीडिंग शेप अप होती है आगे। बट आप जिसके तरफ कुछ ऑफ़र लेके बढ़ रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और आप फिर सेलिब्रेशन कर रहे हो। चारों मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हो या क्या हो रहा है देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में बैठी हुई है। बैक में कौन है? क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। यहाँ पे क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। अगर थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको ध्यान होगा तो शफल करते वक्त भी आया था। यहाँ पे क्या है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। इन्वायरमेंट में इनके लिए कुछ तो आ रहा है डेफिनेटली। होप्स फियर्स क्या हैं? यस, काफ़ी दुख और तकलीफ में है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे, पहले की यादें हैं। हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर क्या हो रहा है इनकी रीडिंग में? यहाँ पे तो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं। मे बी you went with somebody to wish and then कुछ सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, कुछ पार्टी चार्टी किसी की है, आई डोंट नो, बट यू आर गोइंग देयर एंड यू आर सेलिब्रेटिंग। इस तरह की कुछ चीज़ हो रही है। यहाँ पे दो चीज़ देख रही हूँ मैं, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। तो दो लोग अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी में हैं शायद। और क्या है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है और यहाँ पे भी देखो तो किसी तरह का ऑफर है, राइट? आप किसी को कुछ देना चाहते हो, इसीलिए आप, क्योंकि आप अंदर में भी देना चाहते हो, इंटेंशन आपका है कि आप किसी को कुछ दो, तो आपने यहाँ पे एक्शन लिया है। बोलते हैं ना कि एक्शन करने के पहले इंटेंशन आता है, प्लानिंग आती है, इच्छा आती है। कोई किसी चीज़ की इच्छा होगी तभी तो आप करोगे। ये इच्छा है कि आप किसी को कुछ दो, तो आपने यहाँ पे एक्शन लिया, आगे बढ़े। सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पता नहीं क्यों रिवर्स होके कॉन्शियस लेवल पे है, सब कॉन्शियस लेवल पे है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है इन रिवर्स में।
देखो रिलेशनशिप अपने एक बैड फेज से जा रहा है, अपने लो फेज से जा रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा बोलना, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना। रिलेशनशिप इज़ हिटिंग द रॉक बॉटम, यानी कि पता नहीं क्या बहुत ट्रायल्स हो गए हैं रिलेशनशिप में या क्या है। इवन दो आप जा रहे हैं ऑफ़र करने, शायद पता नहीं किसी ने बोला था किसी का बर्थडे है कुछ इस तरह का, तो उस तरह की एनर्जी शायद आ रही है। आप किसी को विश करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यूनिवर्स पर यहाँ पे ये एनर्जी है रिलेशनशिप की, लाइक पिन टू द ग्राउंड वाली एनर्जी है। प्लस क्या हो रहा है और इनके रिलेशनशिप के लिए एनवायरनमेंट में कौन सी एनर्जी दे रही है? एनवायरनमेंट ने दिया है कुछ पॉजिटिव वाली एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट योर शिप्स कमिंग, है ना। आपने कुछ एस ऑफ वॉन्ड 2 ऑफ वॉन्ड वाला स्टेज पार कर लिया है। एस ऑफ वॉन्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो चीज़ें करनी होती हैं आपने की हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी आप एक्शन लेके आगे बढ़े हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, आप उसमें बैठे हो। तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, क्योंकि दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रेड एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रेड, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ होने, तो कुछ तो एक ब्लेसिंग जैसी चीज़ बोल सकते हैं आ रही है। आपने जिस चीज़ की इच्छा की थी, माने कि इच्छा तो शायद, क्योंकि होप्स तो बहुत ही पस्त है, तो इच्छा तो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एनर्जी बहुत लो है। बट एनर्जी लो होते हुए भी आपने वो चीज़ किया जो सही है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इनका सच में किसी का वन ऑफ द पर्सन का बर्थडे था, तो रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आने के बावजूद, कुछ होप नहीं बचने के बावजूद आपने वो किया जो इस रिलेशनशिप में करना चाहिए। पहले की दोस्ती है, जो भी है, आप आगे बढ़ के विश किए। मान लो ऐसा होता कि रिलेशनशिप तो रॉक बॉटम हिट हो गई है, पहले की दोस्ती थी तो क्या करना है मुझे, अभी तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हम आगे बढ़ के विश नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ के सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वो भी एनर्जी हो सकती थी, वो भी एक थॉट प्रोसेस माइंडसेट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे वही है कि हालात पस्त हैं, पर फिर भी हमने एक इच्छा थी कि हम किसी को मिल के कुछ गिफ्ट दें, तो हम आगे बढ़ के उसकी खुशी में हम शरीक हुए हैं। तो ये एनर्जी पिक हो रही है। बट चीज़ें रिलेशनशिप में ठीक होंगी कि नहीं होंगी, आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेगी, दुनियादारी वाले 3D लेवल पे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम बढ़ाना चाहते हैं पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमें पता नहीं है। ओके, ऑल राइट। बट इन्वायरमेंट इनके लिए ब्लेसशिप लेके आ रहा है, यानी कि आपने जो भी गुड कर्मास इस रिलेशनशिप में क्रिएट किए उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको शिप्स आपके आएंगे। जिस चीज़ के लिए आपने काम किया रिलेशनशिप में, आगे बढ़ें, आपका शिप आएगा। इसीलिए शायद यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाई है। हालांकि लोग यहाँ पे ड्रामा और तमाशा करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हो ना। और फिर एक रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है कि एक स्टेडी स्टार्ट रिलेशनशिप को मिल रहा है, देख रहे हो ना। देखो ये है आपका 3D, इस रिलेशनशिप का 3D पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा क्या, क्योंकि आप तो बढ़ रहे हो कप लेके, बट क्या आपके शिप्स आएंगे दुनियादारी, माने कि 3D में क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इसके अंदर जा पाओगे। इनका एटीट्यूड ऐसा है कि होप नहीं है, और ऑब्वियसली विद दैट एनर्जी होप नहीं रहेगा। बट क्योंकि आपने कुछ गुड कर्मास रिलेशनशिप में क्रिएट किए हैं, आपके शिप्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है, एनवायरनमेंट का ब्लेसिंग्स है। और मुझे कहीं ना कहीं यही ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि ये एनवायरनमेंट की तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, आप भी यहाँ पे एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी वे में, देखो यहाँ पे ऑफ़र हुआ जो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में आ सकती है कि नहीं, आपको विश्वास नहीं था। बट आगे बढ़ के आपने ये ऑफ़र को अपने हाथ में ले लिया है, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग जो आप इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपके हाथ में है। आप स्लोली एंड स्टडली इसमें आप आगे बढ़ेंगे, और वो एक नाइट से स्टार्ट हो रहा है, पेज से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा लेवल पे ऊपर जाके स्टार्ट हो रहा है। तो वही आपका शिप होगा शायद, जो आपको एक शिप मिल गया, आपको एक अप मिल गया। तो यू आर नॉट स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम पेज, आपने पास्ट में जो पेजेस
रिलेशनशिप थी। तो 10 ऑफ सोर्ड यही मुझे बता रहा है कि रिलेशनशिप में जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, वहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी रेस हुआ है, लेकिन एक अपग्रेड से हुआ है। इट्स नॉट फ्रॉम पेज, इट्स फ्रॉम नाइट। तो एक तरह का अपग्रेड मिल रहा है विच आई थिंक इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। और ये जो लोग कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोशिश तो देखो, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशंस, देखो ये बंदा आगे बढ़ के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोग तमाशा क्रिएट करना चाह रहे थे बट तमाशा क्रिएट नहीं हो पाया, और वो एक स्लो एंड स्टडी रेस में बिगनिंग दे पा रहा है रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, एंड आई डोंट नो इफ दे वर्क टुगेदर और व्हाट, बट वहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ है काम। ओके, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई डोंट नो इफ क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कंसर्न अबाउट सम काइंड ऑफ वर्क नॉट हैपनिंग हियर। ठीक है, अब ये क्या एग्जैक्टली है वो तो जिनको इनकी सिचुएशन पता है वही बता पाएंगे, बट यहाँ पे डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एक 3 ऑफ पेंटिकल्स जो वर्क फ्रंट पे ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, उस चीज़ पे फोकस है वो, तो वो चीज़ दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी। गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षद फॉर दिस रिलेशनशिप। कंपेयर करना नहीं है, इस बंदे को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता ये किससे कंपेयर कर रहा है, पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग का भी कार्ड आ गया है, राइट, ओके। और बंदी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, चलो देख लेते हैं जल्दी से। डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग इज़ मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज यहाँ पे शिप आने वाले हैं, तो बस शायद कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। जिस चीज़ का इंतज़ार है इन दोनों को, स्पेशली दिस गर्ल को, वो आने वाला है, तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो वो गाइडेंस हो गया है। बंदे के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, बंदा पता नहीं क्यों कंपेयर कर रहा है अपने रिलेशनशिप को शायद दूसरों से, और वो बहुत शायद कंप्लीट हीलिंग में 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हो सकती है उसकी होगी, आई डोंट नो। न्यू अबंडेंस इज कमिंग, यहाँ पे तो शिप आ ही रहा है। रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही है। डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। लड़की के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, डियर एंजल्स। सेट योर साइट्स हायर, एक्सपेक्ट मोर इन दिस रिलेशनशिप, उसको बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि इनकी हालत पस्त है, बट बोला जा रहा है दोनों को ही पॉजिटिव रहने के लिए, दोनों को ही पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ये बंदी जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, इसको भी बोला जा रहा है कि एक्सपेक्ट मोर, ठीक है। ये मैं पिक कर रही हूँ। अब मैं रिलेशनशिप वाला कार्ड निकाल के ये कर लेती हूँ। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़ फॉर द रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ जून। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये वाला कार्ड आया है उनका। You might not know now, but you will. Wow, how beautiful is this guidance? Boom. यहाँ पे तो उनको सच में समझ में नहीं आ रहा है, जो कि मैंने पूरी रीडिंग में एक्सप्लेन किया है। हालत पस्त है, फिर भी एक्शंस, जो चीज़ सही है रिलेशनशिप को देखते हुए, इतने दिन की रिलेशनशिप है, अभी डिफरेंसेस आ गए, चैलेंजेस आ गए, पर क्या आप वो काम नहीं करेंगे जो कि एक करना चाहिए, तो आपने किया। Still you don't see if this is going to work or not, but you don't see it as work, but here you are making it work. Balance, your ships are coming, and even if you might not know now, but you will, यानी कि इनके शिप्स, इनको पता नहीं है कि आएंगे, but still it will come.
Think of someone very, very special to you. Now feel yourself bursting with love for them. Now mentally shower, drench, and soak them in that love. Now mentally shower, drench, and soak yourself in my love. Now feel it always. Yeah. ये है कि आप दोनों लव कर रहे हो एक दूसरे को, बट चैलेंजिंग सिचुएशंस बन गए हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, राइट? तो वो चीज़ है. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस couple. Thanks for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.